Welcome to Jordan. Yay! दोस्तों, जॉर्डन मिडिल ईस्ट का एक कमाल मुल्क है. इट हैज गॉट अ वेरी रिच हिस्ट्री. रिसेंटली मुझे इस मुल्क को डिस्कवर करने का मौका मिला एंड बॉय डिड आई एंजॉय इट. इस वीडियो सीरीज में मैं आपको जॉर्डन के कुछ मशहूर तरीन मुकामात पर लेकर जाऊंगा, जैसे कि द सिटाडेल इन अम्मान, द फेमस रोमन थिएटर, केव ऑफ 7 स्लीपर्स, वो गार जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, 800 साल पुराना कैरक कैसल जो एक ब्रेथ टेकिंग लोकेशन पर मौजूद है, कुछ सहाबा कराम के मज़ारात पर हाजिरी का मौका भी मिला, और फिर हम चलेंगे जॉर्डन की सबसे मशहूर जगह एंड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, पेट्रा. उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा द सरियल एंड मैजिकल वादिये रम में. एंड फाइनली वी विल एंड आवर जर्नी विद अ स्विम इन द मिरेकुलस डेड सी. ये सब मैं आपको बताऊंगा खर्चे के हिसाब के साथ, ताकि आप भी अपना नेक्स्ट ट्रिप जॉर्डन के लिए बजट कर सकें. जॉर्डन का दोस्तों कैपिटल है अम्मान, और वहां पहुंचने के लिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी वाया दुबई. This was the first time I was traveling through Fly Dubai, and what a mistake it was. My height is 6'1", जिसकी वजह से मेरा सफर बहुत ही अनकंफर्टेबल रहा, क्योंकि जहाज छोटा था. I will not personally recommend कि आप फ्लाई दुबई के थ्रू ट्रैवल करें. थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च कर लें एंड फ्लाई थ्रू एमिरेट्स. बाय द वे, फ्लाई दुबई का रिटर्न टिकट टू कराची वाज ₹72,000. रात को पहुंच के रेस्ट किया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन अम्मान, द सिटाडेल. सो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं जॉर्डन के कैपिटल अम्मान में, और मेरे पीछे आपको एक सिटाडेल नजर आ रहा है विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन अम्मान. इसकी बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है. यहाँ पर रोमन्स आए, यहाँ पे उमय्यद्स आए, यहाँ पे ग्रीक्स आए, और मेरे पीछे आपको टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस नजर आ रहा है, जो एक टिपिकल रोमन बिल्डिंग है, टिपिकल रोमन आर्किटेक्चर है. आए इसकी जरा आपको सैर करवाऊं. ये है जनाबे आली, हमारे गाइड, जिनका बहुत ही यूनिक नाम है. हिज नेम इज जिहाद. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से टूर गाइड देखे हैं, बट ही वाज सिंपली द बेस्ट. क्या इंफॉर्मेशन थी इस बंदे के पास, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिज लीडरशिप स्किल्स वर एक्सेप्शनल. जिहाद के बगैर जॉर्डन का टूर अधूरा रहता. Listen to what he has to say about the citadel. And the importance of this mountain, this is, we call it the headquarter of the government who ruled Amman, used to be in this mountain. From Amun, Iron Age, 3,200 years. Okay, when the Greek occupied us, when the Roman occupied us, they used this mountain as headquarter for the government or the leader. Why all the nations occupying Amman or Jordan? You know why? We don't have oil, no oil, no gas, location. That's why the Roman occupied us for 650 years. दोस्तों, इस किले की हिस्ट्री तकरीबन 4000 साल पुरानी है, ऑल द वे फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज टिल द मॉडर्न टाइम्स. इसमें अलग अलग एम्पायर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कब्जा रखा, जैसे कि एसीरियंस, बेबीलोनियंस, टॉलमीज, रोमन्स एंड उमय्यद्स.
Okay, now again, this is the east of the city. Okay, this area. Most of the houses 1940, 1950, and most of them background Palestinian. Okay. Down the valley, this valley is the downtown, the old market, or the old souk in Arabic we call it. Souk. Okay. In this valley used to be the main market until 1990. Then after 1990, when Jordanian and Palestinian came from Kuwait, they invested money to open shopping malls on the top of the mountains. यहाँ पर जिहाद मुस्लिम सुप्रेमेसी की बात कर रहा है फ्रॉम द 7th till the 12th century। ये बात आपको मैं पहले बहुत दफा अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। Muslim in Baghdad. From the 8th century to the 12th century, they made very good civilization. Universities, hospitals, sewage system, water system. In Europe was nothing. Forget Europe. So this is like the best city in the world, Baghdad. Who damaged Baghdad? Sorry? Who damaged or conquered Baghdad? Baghdad. Come on. Mongols? Thank you. Mongols. They killed all the people in Baghdad. This was the palace which was made by the Umayyads when they were in power here. And then we made our way to the spectacular Roman theatre. So दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं रोमन थिएटर में विच इज़ राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ अमान। इससे पहले हम लोग सिटाडेल गए थे और ये भी बहुत ही फेमस जगह है। जब आप अमान आते हैं ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पीछे आपको रोमन थिएटर नज़र आ रहा है। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 6 से 8 हज़ार लोगों की है। मैं जब लास्ट टाइम आपको टर्की लेकर गया था एफएसएस में, मैंने आपको एक मेगा थिएटर दिखाया था, उसकी कैपेसिटी तकरीबन 25,000 लोगों की है। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग। तो आएँ इसको ज़रा गौर से और करीब से देखते हैं। रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर में अगर आप एक चीज नोटिस करें तो वो आपको कॉमन नजर आएगी, एंड दैट इज सिमेट्री। दे वर एक्सपर्ट्स इन रेशियोज एंड द ब्रेथटेकिंग मैथमेटिक्स ऑफ सिमेट्री एंड बैलेंस। चलें जी, लेट्स क्लाइंब अप द स्टेयर्स। सो माय डियर बुक बडीज, अब हम लोग आ चुके हैं रोमन थिएटर के ऊपर। थोड़ी सी मुश्किल स्टेप्स हैं, आपको थोड़ा सा शायद फिजिकली फिट होना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू मेक इट टू द टॉप। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और जब भी मैं दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो आई गेट ट्रांसपोर्टेड बैक इन टाइम, और मुझे लगता है कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज होती होंगी यहाँ पे नीचे, और लोग ऊपर तक भरे खचाखच भरा होता होगा पूरा ये स्टेडियम या थिएटर, और लोग इंजॉय करते होंगे। खूबसूरती दोस्तों ये है इस थिएटर की कि अगर आप नीचे से आवाज़ लगाएं तो ऊपर तक आवाज़ जाती है, एंड दैट्स हाउ मार्वलस रोमन आर्किटेक्चर वाज, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे लेड द वर्ल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। दुनिया की तारीख की जो ग्रेटेस्ट एम्पायर्स हैं उसमें रोमन एम्पायर का नाम है। और जॉर्डन के इस शहर अमान में यहाँ पर बैठ के आई एम रियली एंजॉइंग। आई होप यू आर एंजॉइंग टू। दोस्तों ये वो जगह है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, अहलल कहफ। कुरान मजीद की सूरह नंबर 18 का नाम है अल कहफ। इसमें असहाबे कहफ का जिक्र किया गया है। कुछ रिवायात में कहा जाता है कि ये 7 लोग थे, कुछ कहते हैं 4 और कुछ कहते हैं 5,
कुरान मजीद में इनके एग्जैक्ट नंबर का जिक्र नहीं है, लेकिन यह जरूर जिक्र है कि वो तकरीबन 309 साल तक खुदा के हुक्म से इस गार में सोते रहे। अगर आप कुरान शरीफ की सूरह की आयत नंबर 19 की ट्रांसलेशन पढ़ें तो जिक्र किया गया है कि जब वो लोग उठे तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हाउ लॉन्ग हैव वी स्टेड हियर, हम लोग यहां पर कितना अरसा ठहरे रहे, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। ये इन्हीं असहाबे कहफ की कब्रें हैं जो इन टोटल 7 हैं। Or no, there is 7. 1, 2, 3. Wait, after all the group come inshallah, there is a break on all the thing. Last time. This area in Arabic we call Al-Fajwa. In Surah Al-Kahf, وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. Ashab al-Kahf used to sleep here, and the dog it was outside in the entrance of the cave. In that time, Qibla it was oriented to Al-Aqsa. This way is a masjid. That's masjid before 1,300 years ago. And the oldest masjid which mentioned in the Quran, it's on top of the cave. After you go outside, you can see it. ये भी जिक्र है कि इस गार के ऊपर मस्जिद बनाई गई और इस वक्त आप उसी मस्जिद को देख रहे हैं। और अगले दिन हम लोग बढ़े टू द साउथ ऑफ अम्मान अल करक की जानिब। ये एक शहर है जो अम्मान से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है और इसकी वजह शोहरत है करक कासिल, जो क्रूसेड्स यानी कि सलीबी जंगों के दौरान तामीर किया गया था। इट्स अ स्पेक्टेकुलर कैसल राइट एट द टॉप ऑफ द हिल, 1000 मीटर्स अबव सी लेवल। ये तकरीबन 800 साल पुराना कैसल है जो आज भी बेहतरीन शेप में खड़ा हुआ है। लेट मी टेक यू इनसाइड इट। Crusaders, then for the Mamluk. The building you see, most of it Mamluk. Mamluk around 800 years. You know that Mamluk Muslim Chechenian who ruled us for around 200 years. Now, in any fortress, always the ground floor for animals and for storage. That's why you have big rooms here, high ceiling, okay? And the arrow slits, it's for like defending the castle. When you go top, you will find small rooms for soldiers. This castle used to be 5 floors or 5 layers. Now some of it collapsed. When you look to the wall, they built the wall from limestone, but the ceiling it's from the flint. You know the flint? You make charcoal. It's very strong stone. Now because of the pressure it's on the ceiling, and these holes, this is for like chimney or air ventilation because they have fire and candles in the castle. Okay? इस कैसल को ममलूक पीरियड के दौरान बनाया गया था। इस पर सलाहुद्दीन अयूबी ने भी धावा बोला था and eventually it came under Muslim control in the year 1188. Be careful your head. Be careful your head, guys. हाँ, my goodness. यहीं पर वो अपना बैठे रहते होंगे ना। इधर ऊपर कर लाइट। ये रूम है। ये सोल्जर्स के रूम है। सोल्जर रूम। And again, all of it original, and not. We don't find sites this height and still standing for 800 or 900 years. We don't find that in Jordan. So it's good building, accurate. You know, it's and used to be another 2 floors. The top has been collapsed. 2 floors. दोस्तों, किराक कासिल का एक और टनल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो बुक बडीज, इस वक्त मैं आपको करक कासिल के अंदर लेकर आ चुका हूँ
और इस तरह की बहुत सारी टनल्स हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, और बहुत छोटी छोटी टनल्स हैं कि मुझे झुक के भी कई जगहों पे जाना पड़ा। लुक एट दिस, 800 साल बाद भी अनटच्ड है, वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। और क्या लोकेशन है इसकी, चोटी के ऊपर कायम है। मेक श्योर जब आप इस कैसल में जाएं तो अच्छी तरह कवर होके जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं। और फिर हम लोग बड़े करक शहर में वाक़े हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बहुत ही प्यारे सहाबा के मज़ारात की जानिब, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे। इनके बारे में ख़ास बात यह थी कि इनकी पर्सनैलिटी, इनकी चाल ढाल, इनकी शक्ल हुजूर पाक से मिलती थी। इसीलिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते थे दूर से देख के कि कहीं हुजूर पाक तो नहीं आ रहे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अडॉप्टेड बेटे थे। इनको हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कैद से आज़ाद करवाया था। इनकी शहादत जंगे मोता के दौरान हुई। बाय द वे, जंगे मोता का मुकाम भी करक में मौजूद है। और उसके बाद हम लोग पहुंचे हुजूर पाक के एक और सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा के मज़ार पे। इनकी भी शहादत मुता के मैदान में हुई। दोस्तों, अमान की बात करें तो देयर इज नॉट मच ऑफ अ नाइट लाइफ देयर। ज्यादातर शॉप्स 9 बजे के करीब बंद हो जाती हैं। हां, रेनबो स्ट्रीट पर कुछ अच्छी कॉफी और शीशा शॉप्स मौजूद हैं, जहां पर बैठ के आप नाइट को एंजॉय कर सकते हैं।
Come on.